हम तो चाहेंगे कि 1000 चिराग पासवान बिहार से पैदा हो। तो चिराग पासवान तो कहते हैं मेरा सीना चीर के देखिए मोदी जी। चिराग पासवान की जो पार्टी है पेशेवर पार्टी, पेशेवर पॉलिटिकल पार्टी है। परिवारवाद तो दिखता ही है, सब कोई इसकी चर्चा करता है। पीपीपी और पेशेवर पॉलिटिकल पार्टी। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, भाजपा के एजेंडे में कहीं भी दलित नहीं है, दलितों का कल्याण नहीं। कहा जाता है कि राष्ट्रपति तो दलित को बना दिए वो बीजेपी। सिंबॉलिक सिंबल के रूप में हैं, लेकिन उनका रामविलास पासवान जी भी तो बीजेपी के साथ गए। चंद्रशेखर रावण अम्बेडकरवाद को लेकर उभरा, अब एक विकल्प के रूप में उत्तर प्रदेश में खड़ा हो गया लड़का। और जहाँ भी एट्रोसिटी दलित पे होती है वो पहुँच जाता है, उसके आदमी पहुँच जाते हैं। क्या कोई दलित समाज में पैदा हुआ बेटा सर्वजन समाज का नेता बन सकता है? क्या स्वीकार्य होगा हर जात के लोगों को कि एक दलित समाज का व्यक्ति सबका नेता बन जाए? मुश्किल है, जब अम्बेडकर को लोग स्वीकार नहीं कर पा रहे हैं, अम्बेडकर को नहीं स्वीकार कर पा रहे हैं। लालू जी ने एक विश्वविद्यालय बनाया, डॉक्टर BR अम्बेडकर विश्वविद्यालय बिहार में, मुजफ्फरपुर में। मैं बता दूं, 2 साल पहले एक इंटरव्यू में मैं गया था, एक महिला प्रोफेसर बनने के लिए आई थी, 16 वर्ष यूनिवर्सिटी में पढ़ाने के बाद में आई थी। गवर्नर का नॉमिनी बैठा हुआ था, वाइस चांसलर बैठा हुआ था, BHU से एक्सपर्ट आया था और रांची यूनिवर्सिटी से एक्सपर्ट आए थे। हमने उनसे एक ही सवाल पूछा कि मैडम यू प्लीज टेल द ऑफिशियल नेम ऑफ योर यूनिवर्सिटी। और वो रीडर से प्रोफेसर बनने वाली महिला, 16 साल यूनिवर्सिटी में पढ़ा लेने वाली महिला, वो नाम नहीं बता पाई। क्या बोली? बताई ही नहीं। बिहार विश्वविद्यालय रटे जा रही थी, जबकि लालू जी ने ही उसका नाम रख दिया था BR अम्बेडकर विश्वविद्यालय। तो जो अभी भी BR अम्बेडकर, ये तो रिफ्लेक्शन देता है कि आप अम्बेडकर को स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं हैं। अपर कास्ट के लोग, वो कैंडिडेट अपर कास्ट, राजपूत महिला थी। अब अपने विश्वविद्यालय का नाम इसलिए कि दलित का नाम है इसलिए नहीं रख रही थी। मतलब अम्बेडकर उनका नाम जुबान पे नहीं ले रही थी। और वहाँ कमिश्नर वाइस चांसलर हुए थे उस समय जब नाम बदला गया था, तो उस नाम को लागू कराने में AK विश्वास यहाँ होम कमिश्नर थे, वहाँ तिरहुत के कमिश्नर थे, वो उसी समय हुआ था। नाम लागू कराने में कई महीने लग गए थे। जब सैलरी रोकी गई, चिट्ठियाँ रोकी गई, तब लोग BRA अम्बेडकर विश्वविद्यालय लिखना शुरू किया। तो जातीयता इतनी डीपली रूटेड है कि हाईली क्वालिफाइड लोग भी अम्बेडकर को स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है, उनका नाम लेने के लिए तैयार नहीं है। ऑफिशियली नाम रख दिया गया है कि ये BRA अम्बेडकर विश्वविद्यालय है, उसका नाम नहीं लेते हैं लोग। चिराग पासवान कितने अम्बेडकरवादी हैं, कितना %? 2015 में जब नीतीश कुमार जीतन राम मांझी को मुख्यमंत्री पद से हटने पर मजबूर किए थे, उस समय दैनिक भास्कर अखबार में आधे पन्ने का एक आर्टिकल आया था और आर्टिकल लिखे थे डॉक्टर रामाशंकर आर्य, पटना यूनिवर्सिटी के डीन रह चुके हैं, वीर कुंवर सिंह यूनिवर्सिटी आरा के वाइस चांसलर रह चुके हैं और दलित समाज से भी आते हैं। सर, 6 साल पहले आप मांझी जी को जब नीतीश कुमार मुख्यमंत्री पद से हटने को मजबूर किए थे, तब एक आधे पन्ने की आर्टिकल आप लिखे थे दलित राजनीति को लेके। अभी परिस्थिति क्या है चिराग पासवान के साथ? चाचा भतीजा लड़ गए हैं और कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार का हाथ है। देखिए, लंबे समय तक बिहार की राजनीति में दलित समाज हाशिए पर रहा है। मुश्किल से अपने संघर्षों के चलते कुछ लोग आए सामने। रामविलास जी का नाम सबसे पहला है, उससे पहले जगजीवन राम भी थे। तीसरे में हमारे मांझी जी आए, भोला पासवान शास्त्री भी हालांकि रह चुके हैं, लेकिन बहुत कम ये लोग रहे हैं। कम दिनों के लिए आए भी, इनको पावर भी मिला तो बहुत कम समय के लिए मिला। मांझी जी को हटाया गया, वो किसी भी दलित को अच्छा नहीं लगा और बहुत लंबे समय के बाद, भोला पासवान शास्त्री जी के बाद, ये बिहार के दूसरे दलित मुख्यमंत्री बने थे। बीच में रामसुंदर दास जी का भी छोटा सा टर्म है 3-4 महीने का, लेकिन मांझी जी को अच्छा खासा समय मिला और ये दलित ओरिएंटेड काम करना शुरू किए थे मांझी जी। इसी बीच उनको जो है सो हटा दिया गया। ये बड़ा दुर्भाग्य
दुर्भाग्यपूर्ण बात रही और दलित समाज के लिए बड़ा एक डिस्गस्टिंग कहेंगे, बहुत निराशा वाली बात हुई। और लंबे समय के बाद दलित समाज ने फील किया था कि हमारा प्रतिनिधि स्टेट का प्रतिनिधित्व कर रहा है, स्टेट पर शासन कर रहा है। अच्छा, उस समय ये फीलिंग थी कि हम पासवान हैं, हम चौधरी हैं, हम रजक हैं, हम मुसहर मांझी हैं, वैसी फीलिंग नहीं थी। सब एक हो गए। तो लगभग सभी दलित, लगभग जो पॉलिटिकली एक्टिव हैं, सक्रिय हैं, सभी मांझी जी के समर्थन में खड़े थे। हर जात के दलित, बिल्कुल दलित समझ रहे थे कि हमारा आदमी वहाँ है, हमारा आदमी बोल रहा है, हमारा आदमी शासन चला रहा है, निश्चित रूप से हमारे वर्ग को उसका लाभ मिलेगा। और हमारे यंग लड़के, उस समय हम यूनिवर्सिटी में काम कर रहे थे, हमारे यंग लड़के भी अपने को एलिवेटेड फील करते थे कि हमारा आदमी पावर में आज है। भले उसको कुछ योजना का लाभ नहीं मिले, कुछ मिले या नहीं मिले, कुछ लाभ मिले या नहीं मिले, मनोबल उनका हाई था और अंदर से वो एलिवेटेड, अपने को प्रोत्साहित महसूस कर रहे थे। और मांझी जी ने कुछ काम भी किया। लड़कों के ट्रेनिंग के लिए जो 3 सेंटर चल रहे थे SC ST के, प्राक परीक्षा प्रशिक्षण केंद्र, मांझी जी ने उसको 7 कर दिया। छात्रावास का भी काम किया उन्होंने, लड़कों को प्रोत्साहित भी किया। ऐसा कुछ छात्र से संबंधित काम भी किया, इसलिए छात्र जुड़े हुए थे, ऑफिसर्स भी जुड़े हुए थे उनसे, अन्य कर्मचारी भी जुड़े हुए थे। एक सवाल यहाँ लेते हैं सर कि मांझी जी जब मुख्यमंत्री थे तो दलित समाज के कोई भी जात का दलित हो, ये फील होती थी कि हम भी वहाँ जा सकते हैं? ये तो निश्चित रूप से स्वाभाविक चीज़ है। हर दलित महसूस करता है कि हम वहाँ पहुँच सकते हैं, वहाँ जा सकते हैं, हम भी मांझी जी की। को लगता होगा कि दलित समाज में पैदा हुआ व्यक्ति वहाँ पहुँच सकता है, तो ए मैन कैन डू व्हाट ए मैन हैज़ डन। राइट, वो लगता क्यों नहीं, ये तो स्वाभाविक चीज़ है। ये लंबे समय से मार्जिनलाइज्ड लोग हैं, हाशिए पर रहने वाले लोग हैं और इनके बीच राजनीतिक चेतना, सामाजिक चेतना और आर्थिक चेतना भी जग रही है। उसके बाद सर मांझी जी जब बीजेपी के साथ चल गए तो दलितों को की जो फीलिंग थी वो फिर क्या? थोड़ा सा निराशा हुई। लोग फील करते हैं कि भाजपा की राजनीति हमारी राजनीति नहीं है, उसमें हम यूज किए जा रहे हैं। भाजपा के एजेंडे में कहीं भी दलित नहीं है, दलितों का कल्याण नहीं। कहा जाता है कि राष्ट्रपति तो दलित को बना दिए बीजेपी। सिंबॉलिक सिंबल के रूप में हैं, लेकिन उनका क्या कहेंगे, ये KR नारायणन साहब जैसा नहीं है। KR नारायणन इंडिपेंडेंट व्यक्ति, सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस भी रह चुके थे, संविधान के ज्ञाता भी थे और एक स्कॉलर और जुडिशरी में बहुत एक्टिव रहने वाले व्यक्ति। उनकी सोच अलग थी। गोविंद साहब में वो बात वो इनमें नहीं है, ये इनमें नहीं है। ये तो अपमानित हो जाते हैं ब्राह्मणों के हाथ। अभी कौन सर? गोविंद साहब अभी गए थे पुरी में, जगन्नाथपुरी मंदिर में इनको अपमानित कर दिया, धक्का दे दिया, ब्राह्मण, कुछ नहीं हुआ। हाँ, ये मीडिया में भी आया, न्यूज में भी आया। तो स्पष्टीकरण तो मांगा गया था राष्ट्रपति भवन से। जिला राष्ट्रपति इंडिया का फर्स्ट सिटीजन है, इस तरह से कहीं अपमानित कोई करता है तो देश के और लोगों को भी बोलना चाहिए, लेकिन किसी ने कुछ नहीं बोला। KR नारायणन साहब दूसरे तत्व थे, उनको कोई अपमानित नहीं कर सकता था और एक गट्स था। ये लोग तो केवल यस मैन के रूप में सभी लोग जानते हैं कि हैं, और भाजपा दिखाने के लिए एक आदमी आपका रख दी है कि देखो आपका आदमी रखे हैं, लेकिन सारा उसका नकेल तो उसके हाथ में है। मतलब सिर्फ नाम के लिए राष्ट्रपति जी? बिल्कुल वही दिखाने के लिए कि सिंबॉलिक रखा गया है। गोविंद साहब के रहते ही सवर्णों को 10% आरक्षण दिया गया। देखिए, संविधान में सवर्णों को आरक्षण देने की बात कहीं नहीं है, लेकिन अब तो होगी। अब हुआ
और कोविंद साहब, ये भाजपा की सरकार जो भी निर्णय ले रही है, दलितों के पक्ष में हो विपक्ष में हो, वो कलम लेकर के बैठे रहते हैं, जो आएगा हम दस्तखत करके उसको पास करा देंगे, लॉ बना देंगे। तो ये उनके रहते आरक्षण पर हमले हो रहे हैं, दलितों के अधिकार पर हमले हो रहे हैं, और दलित अपमानित हो रहे हैं, प्रताड़ित हो रहे हैं, और उनके अधिकारों को, हकों को छीना जा रहा है। चुपचाप देख रहे हैं, कुछ नहीं बोल पा रहे हैं। संविधान के विरुद्ध काम हो रहा है। संविधान की जितनी धाराएं आई हैं उनके विरुद्ध काम हो रहा है, कुछ चुपचाप वो देख रहे हैं। ये सरप्राइजिंग चीज़ है कि सबसे बड़ा हमारा हथियार वही है, उसी से हम गाइडेड होते हैं, उसी से हम संरक्षित हैं, सुरक्षित हैं, लेकिन उस पर लगातार हमले हो रहे हैं, उसको डिस्टोर्ट किया जा रहा है, तोड़ मरोड़ करके जैसे तैसे पेश किया जा रहा है। अभी भी तो बहुत सारे जो प्रोफेसर भी हैं जो बीजेपी में, बिहार में भी हैं। हाँ हाँ, यही तो उनकी अपनी समझ है, उनकी सोच है, वो रहें करें। अच्छा, रामविलास पासवान जी भी तो बीजेपी के साथ गए। वो पॉलिटिकल मजबूरी क्या थी उनकी मैं नहीं जानता हूँ, लेकिन वो सोशलिस्ट विचारक थिंकर रहे हैं, अपनी आइडियोलॉजी पर वो अड़े रहे, और पूरे अपने जीवन काल में उन्होंने दलितों के सवाल पर बहुत मुखर होकर के, राष्ट्रीय स्तर पर मुखर होकर के बोलते रहे, बात करते रहे, चाहे वो जिनके साथ हों। वाजपेयी के साथ थे, लेकिन आपको याद होगा कि गोधरा कांड होने के बाद उन्होंने छोड़ दिया था, चेयर छोड़ दिया था उसी प्रोटेस्ट में। तो एक उन्होंने सेकुलर स्टेप लिया, और वो भी ये भी कहते कि हम मुस्लिम को मुख्यमंत्री बनाना चाहते हैं बिहार। बिल्कुल, इसीलिए मैंने कहा कि एक सेकुलर स्टेप, और यहाँ की जो तहजीब, यहाँ की जो संस्कृति रही है, राजनीतिक संस्कृति रही है, उसको वो समझते थे। मतलब कोई भी पॉलिटिकल पार्टी बिहार में ये नहीं कहा अभी तक कि मुस्लिम मुख्यमंत्री हो, लेकिन रामविलास पासवान की ऐसी चाहत थी। हाँ, वो जानते थे, उन लोगों के बीच रहे, उनका समर्थन भी उन्होंने लिया। वो जानते थे कि माइनॉरिटी को लंबे समय से किनारे रखा गया है, उनको तरजीह नहीं दी गई है, उनके बीच से भी कोई उनका प्रतिनिधि आना चाहिए, शासन में, प्रशासन में, उनको भी मिलना चाहिए। अभी जो विवाद चल रहा है सर, उस पे आते हैं, और मेन खबर ही वही अभी है कि चिराग पासवान और उनके चाचा पशुपति पारस जी आपस में लड़ गए हैं, अब राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने का दावा दोनों कर रहे हैं। और इसका क्या इम्पैक्ट देखते हैं? चिराग पासवान का क्या होगा? यहाँ से वो और तेज़ी से उनका उभार होगा या फिर पतन की ओर जाएंगे? अब पशुपति पारस जी का क्या होगा? देखिए, पहली बात कि व्यक्तिगत रूप से मैं कह दूं कि मैं राजनीति में परिवारवाद को एकदम पसंद नहीं करता, जो वहाँ दिखाई पड़ता है। पहली बात, ऐसी कौन सी पार्टी है जिसमें परिवारवाद नहीं? कहीं किसी भी पार्टी में परिवारवाद हो, उसको हम लोग लाइक नहीं करते हैं। कोई ऐसी पार्टी भारत में बताइए जिसमें परिवारवाद नहीं? बिल्कुल लेफ्ट ओरिएंटेड जितनी पार्टियां हैं उसमें परिवारवाद कम मिलेगा। वहाँ पर स्थिति क्या है सर? और जो भी स्थिति हो, लेकिन वहाँ नहीं रहा है। ऐसी बहुत सारी पार्टियां मिल जाएंगी अभी भी जहाँ परिवारवाद नहीं। अब आइए, चिराग पासवान की जो पार्टी है, पेशेवर पार्टी, पेशेवर पॉलिटिकल पार्टी है, परिवारवाद तो दिखता ही है, सब कोई इसकी चर्चा करता है। और पेशेवर पॉलिटिकल पार्टी, हाँ बिल्कुल बिल्कुल। और वो वैसी पॉलिटिकल पार्टीज में व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा लोग पालते हैं, चाहे वो चिराग पासवान हो, चाहे पशुपति कुमार पारस हो, चाहे एक और उनका भतीजा हुआ है प्रिंस या क्या नाम है नहीं जानते हैं, और कोई और भी हो सकते हैं। तो वो चलता है। जहाँ इस तरह की महत्वाकांक्षा पाली जाती हो, वहाँ टकराव तो होगा। अब उनको लगा होगा, मैं समझता हूँ पारस जी को, कि मैं बहुत पुराने समय से लोजपा के फाउंडर, लोजपा की सेवा करते रहा, और हमको किनारे करके एक हमारे सामने हमारे परिवार के ही एक आदमी को पार्टी चीफ बना दिया गया,
तो मनोवैज्ञानिक तरीके से मैं सोचता हूँ तो तकलीफ तो हुई ही होगी। दूसरी बात कि पिछला विधानसभा के चुनाव में पार्टी के लोगों का रवैया कुछ दूसरा था, चिराग जी का स्टैंड बिल्कुल अलग था, जो समझ के परे की चीज़ थी। लोग सरप्राइज कर रहे थे कि ये युवा उभरता हुआ लड़का राम पासवान जी का बड़ी विरासत उसको मिली है। पासवान जी एक स्टॉलवर्ड और बड़े पर्सनालिटी देश में रहे हैं, उनका बच्चा इस तरह का रोल क्यों प्ले कर रहा है, निगेटिव, नकारात्मक। तो उसको लोग पचा नहीं पा रहे थे, हम लोगों को भी समझ में नहीं आ रहा था, है ना। तो इसका जो भाई कहावत है कि जो बोइएगा वो काटिएगा, उन्होंने जो किया उसका परिणाम तो आना ही था सामने, वो उनको भुगतना होगा, तैयार रहें। वो अभी राजनीति में नवसिखुए हैं और आगे जाएं, हमारी महत्वाकांक्षा, हमारी इच्छा है कि जाएं आगे, लेकिन जो उन्होंने बोया वो उनको काटने को मिलेगा ही। यहाँ भी बात आ रही है सर, जैसे मांझी जी को सीएम पद से हटने को मजबूर किए थे नीतीश कुमार, तो पूरे दलित समाज की सिंपैथी मांझी जी के साथ थी। आज नीतीश कुमार का ही नाम आ रहा है पार्टी तोड़ने में। और क्या नेपथ्य में क्या हो रहा है वो बहुत कम लोगों को पता है, लेकिन अपरेंटली और स्पष्ट रूप से जो दिख रहा है सामने, वो लग रहा है कि उनका पारिवारिक, उनके पार्टी के अंदर का अंतरकलह है। पार्टी के अंदर विरोधाभास, कंट्राडिक्शंस उभर गए थे चुनाव में ही, है ना। पुराना घाव है। हाँ, पुराना वो उभर गए थे। उससे लग रहा था कि इसका तो रिजल्ट होना ही होना है, हुआ। अब उन लोग मिल कर के इस चीज़ को बचाएं, टोटल लोगों की जिम्मेवारी है, लोजपा के लोगों, पार्टी का नहीं सर। हम ये दलित समाज पर प्रभाव के बारे में आपका जानना चाहते हैं कि जैसे हमारा समाज है वो पीड़ित के पक्ष में होता है और यहाँ पर चिराग पासवान पीड़ित दिख रहे हैं। ऐसा नहीं है। अब पहले वाली बात नहीं रह गई है। दलित बिहार का दलित वोटर्स पहले से काफ़ी कॉन्शस हुआ है, जागरूक हुआ है, अपने वोट की कीमत को समझने लगा है, और उसको कोई पॉलिटिकल पार्टी, लोजपा हो, भाजपा हो या जेडी हो, चाहे कि हाँक दें, वैसा नहीं है। जनता पहचानने लगे है कि हमारे साथ, हमारे दुख में, तकलीफ में खड़ा कौन हो रहा है, हमारे साथ जुड़ा हुआ कौन है। बिहार भ्रमण करना चाहिए, बिहार भ्रमण करना चाहिए, लोगों के बीच जानना चाहिए, मिलना चाहिए और मुखर होकर के अपनी बात को कहना चाहिए। राजनीति करना चाहते हैं तो यंग हैं, तेज आदमी हैं। चिराग जी पढ़े लिखे हैं, तेज तर्रार आदमी हैं और एक समझ भी उनकी अब विकसित हो गई होगी, लेकिन ज़मीन से जुड़े बगैर, लोगों के बीच गए बगैर आप बढ़िया राजनीति नहीं कर सकते हैं। उनके पिताजी में वो गुण था, कहीं भी वो चले जाते थे गांव देहात में और लोगों के बीच बैठते थे, भूंजा भी खा लेते थे मांग करके, और कुछ वो आदमी ज़मीन के थे, जुड़े हुए थे, इसलिए उनकी एक अहमियत और उनकी पहचान बनी हुई थी। इन चीज़ों को उनको सीखना होगा, अभी सीख रहे हैं। अच्छी बात है कि एक पढ़े लिखे युवा हैं हम लोग। मांझी जी की राजनीति अब लगता नहीं कि 5 साल से बाद चलेगी, तो बिहार में एक खाली स्थान हो जाएगा दलित राजनीति, तो चिराग पासवान उसे भर पाएंगे। ऐसा रामविलास पासवान जी भी गुजर गए। हाँ, ठीक है। ये तो इसी जनता के बीच काम करने वाले, जनता के संघर्षों में साथ देने वाले, उनके बीच काम रहने वाले लोग उभर जाएंगे। जैसे चंद्रशेखर रावण अम्बेडकरवाद को लेकर उभरा, अब एक विकल्प के रूप में उत्तर प्रदेश में खड़ा हो गया लड़का, और जहाँ भी एट्रोसिटी दलित पे होती है वो पहुँच जाता है, उसके आदमी पहुँच जाते हैं और मुखर विरोध करते हैं। तो ये निकलेंगे यहाँ से, लड़के हमारे हैं, और लड़के नया चेहरा आएगा या चिराग पासवान? निश्चित चिराग पासवान भी उसमें से हो सकते हैं, और भी कुछ हो सकता है। हम तो चाहेंगे कि 1000 चिराग पासवान बिहार से पैदा हो। तो चिराग पासवान तो कहते हैं मेरा सीना चीर के देखिए मोदी जी। आप वो तो खैर उनकी अपनी सोच समझ है, लेकिन जहाँ तक दलित के उत्थान, दलित के विकास की बात आती है, तो हम लोग कोशिश करते हैं कि दलितों के बीच से लोग आएँ, उभरें। चूँकि दलित समाज से वो जुड़े हुए हैं तो दलित सेंटिमेंट तो है जुड़ा हुआ उनके साथ, लेकिन उनके कार्यों का मूल्यांकन
खूब ठीक से लोग करते हैं, समझने लगे हैं, जान लीजिए, है ना। या हमारे कोई भी नेता हो, वो क्या कर रहे हैं उनका मूल्यांकन अब जनता करने लगी है। जनता को बहुत दिनों तक आप मूर्ख नहीं बना सकते हैं, लोग समझने लगे हैं। इस चीज़ को हमको जानना है। अभी चिराग पासवान को अभी तत्काल अब क्या करना चाहिए? उनको अपना निर्णय लेना है, उनके सामने मैदान खाली है, या वो करें, राजनीति करें, राजनीति में उतरे हैं तो राजनीति करना चाहिए। और जो उनको उनके एडवाइज़र होंगे, उनके पार्टी के लोग होंगे, उनके बीच जाएं, बात करें। और दलित से कैसे कनेक्ट करें, क्या करना होगा? अब चूँकि दलित समाज से आते हैं और रिजर्व सीट से ही जीत कर जाते हैं, रिजर्व कंस्टिट्यूंसी से ही जीत के जाते हैं, जमुई से जीत। तो जम्मू से जीतते हैं, तो दलितों के प्रति तो उनकी जिम्मेवारी बनती है कि हम कुछ करें। अब वो कितना करते हैं, क्या करते हैं, उनका कार्य ही बताएगा, उसी पर लोग मूल्यांकन करें कि उनका भविष्य क्या होगा। सवाल सर, क्या कोई दलित समाज में पैदा हुआ बेटा सर्वजन समाज का नेता बन सकता है? क्या स्वीकार्य होगा हर जात के लोगों को कि एक दलित समाज का व्यक्ति सबका नेता बन जाए? देखिए, बिहार देश में जात एक बहुत बड़ा फैक्टर है। जात का दंश और जात का डंक हम लोग भी झेले हैं और सबको झेलते रहना पड़ता है। रामविलास जी को भी झेलना पड़ा होगा। तो जातीय संकीर्णता समाज में है, लोग जातीय चश्मे से देखते हैं इस चीज़ को। और अंबेडकर ने स्पष्ट कहा था कि जात रहेगी तो डेमोक्रेसी नहीं चल सकती है। इसलिए जात की नहीं, वो जमात की बात करते थे, जात नहीं जमात, है ना की बात। हाँ, मैं गरीब वर्ग, गरीब क्लास, गरीब वर्ग आए और जात विहीन समाज की ओर ले जाने के लिए उन्होंने कोशिश की थी। उनकी पहली ही पुस्तक है एनिहिलेशन ऑफ कास्ट सिस्टम, और बताया था कि जात रहेगी तो संविधान भी नहीं चल पाएगा, जात रहेगी तो डेमोक्रेसी नहीं फल पाएगी। अंबेडकर साहब को भी जो अगली जाति वाले हैं पहचान नहीं पाते हैं। बिल्कुल, अभी भी, यद्यपि वह व्यक्ति दुनिया का ऐसा पॉलिटिशियंस जो एक विजन रखता है और देश को एक इनलाइटेंड इंडिया बनाने की बात करता है, उस व्यक्ति को भी यहाँ के जातिवादी लोगों ने दलित नेता के रूप में लिमिटेड कर दिया। संविधान निर्माता आजकल दलित भी बड़ी होशियार हो गए हैं। ट्विटर फेसबुक पे अटल बिहारी वाजपेयी के बारे में लिखना होता है तो लिखते हैं ब्राह्मणों के नेता अटल बिहारी वाजपेयी। ये हो गया है। वो मैं बता दूं कि अम्बेडकर के विद्वता को किस तरह से छोटा बनाया गया। उनको संविधान निर्माता कह दिया गया, दलितों का नेता कह दिया गया, और वह व्यक्ति इतना ही नहीं था, नेशनल लेवल का पॉलिटिकल थिंकर, सोशल थिंकर, कल्चरल थिंकर, रिलीजियस थिंकर, एकेडमिक फील्ड में भी बहुत नाम कमाया हुआ, जूरिस्ट, न्यायविद और कानून मंत्री के रूप में जो रोल प्ले किया तो देखा, अरे अद्भुत काम। और अभी जो 22-23 वॉल्यूम में उनकी जो रचनाएं आई हैं उसको पढ़ने पढ़ाने की ज़रूरत है। क्या लगता है सर, उससे कितना बड़ा विजन उस व्यक्ति का। चिराग पासवान को आप भी जानते हैं, राजनीति को बड़ी करीब से देखते हैं बिहार। चिराग पासवान कितने अम्बेडकरवादी हैं, कितना %? उनको पढ़ना चाहिए। चिराग पासवान अभी कितने अम्बेडकर? अम्बेडकरवाद का रिफ्लेक्शन उनके पर्सनालिटी में बहुत कम देखने को मिलता है, और उनके एक्शन, हम लोग तो लोगों को एक्शन देखते हैं कि काम क्या कर रहे हैं। योर एक्शन सेज व्हाट यू आर। तो वो अम्बेडकरवादी इस तरह की चीज़ों में नहीं पड़ता है। अम्बेडकरवादी जो होता है वो निश्चित रूप से किसी जात के लफड़े में नहीं पड़ता है, जमात की बात करता है, गरीब वर्ग की बात करता है, और हाशिए पर रखे गए उपेक्षित लोगों को कैसे उभारा जाए उसकी बात करता है। और अम्बेडकर तो यही करते रहे, एडुकेट करने की बात करते रहे, एजुटेट करने की बात करते रहे, और स्ट्रगल करने की बात करते रहे, और दलितों को बड़ा हथियार दिया है उन्होंने। जानते थे कि शिक्षा ही हथियार है, बदलाव का बड़ा हथियार। एक अंतिम, अब चिराग पासवान का कल किस रूप में आप देखते हैं, बस अभी के स्थिति का? ये देखिए, फ्यूचर अनसर्टेन है किसी का भी। अब उनके द्वारा लिए गए पॉलिटिकल स्टेप
पर उनका भविष्य निर्भर करता है। ईच एंड एवरी स्टेप टेकन बाय चिराग पासवान विल डिसाइड हिज फ्यूचर। सर भी गलत पड़ेगा उनका राजनीति में तो खाई में जा सकते हैं, अगर राइट कदम लिया, राइट डिसीजन लिया, आगे जा सकते हैं। ये तो हर व्यक्ति पर लागू है। सर्वजन के नेता हो सकते हैं कि नहीं? वो तो अनसर्टेन है राजनीति में। स्वीकार करेगा समाज बिहार का? अभी तो जातिवादी समाज में मुश्किल है। जब अम्बेडकर को लोग स्वीकार नहीं कर पा रहे हैं, अम्बेडकर को नहीं स्वीकार कर पा रहे हैं। लालू जी ने एक विश्वविद्यालय बनाया, डॉक्टर BR अम्बेडकर विश्वविद्यालय बिहार में, मुजफ्फरपुर में। मैं बता दूं, 2 साल पहले एक इंटरव्यू में मैं गया था। एक महिला प्रोफेसर बनने के लिए आई थी, 16 वर्ष यूनिवर्सिटी में पढ़ाने के बाद में आई थी। गवर्नर का नॉमिनी बैठा हुआ था, वाइस चांसलर बैठा हुआ था, BHU से एक्सपर्ट आया था और रांची यूनिवर्सिटी से एक्सपर्ट आए थे। हमने उनसे एक ही सवाल पूछा कि मैडम यू प्लीज टेल द ऑफिशियल नेम ऑफ योर यूनिवर्सिटी। और वो रीडर से प्रोफेसर बनने वाली महिला, 16 साल यूनिवर्सिटी में पढ़ा लेने वाली महिला, वो नाम नहीं बता पाई। क्या बोली? बताई ही नहीं। बिहार विश्वविद्यालय रटे जा रही थी, जबकि लालू जी ने ही उसका नाम रख दिया था BR अम्बेडकर विश्वविद्यालय। तो जो अभी भी BR अम्बेडकर, ये तो रिफ्लेक्शन देता है कि आप अम्बेडकर को स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है। अपर कास्ट के लोग, वो कैंडिडेट अपर कास्ट, राजपूत महिला थी। अब अपने विश्वविद्यालय का नाम इसलिए कि दलित का नाम है इसलिए नहीं रख रही थी। मतलब अम्बेडकर का नाम जुबान पे नहीं ले रही थी। और वहाँ कमिश्नर वाइस चांसलर हुए थे उस समय जब नाम बदला गया था, तो उस नाम को लागू कराने में AK विश्वास यहाँ होम कमिश्नर थे, वहाँ तिरहुत के कमिश्नर थे, वो उसी समय हुआ था। नाम लागू कराने में कई महीने लग गए थे। जब सैलरी रोकी गई, चिट्ठियाँ रोकी गई, तब लोग BRA अम्बेडकर विश्वविद्यालय लिखना शुरू किया। तो जातीयता इतनी डीपली रूटेड है कि हाईली क्वालिफाइड लोग भी अम्बेडकर को स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है, उनका नाम लेने के लिए तैयार नहीं है। ऑफिशियली नाम रख दिया गया है कि ये BRA अम्बेडकर विश्वविद्यालय है, उसका नाम नहीं लेते हैं लोग, अभी भी बिहार विश्वविद्यालय कहते हैं। तो इस लेवल की जातीयता है। ऐसे समाज में चिराग पासवान हम देख चुके हैं। हम तो 22 साल पहले बिहार के सबसे यंगेस्ट वाइस चांसलर, 40 वर्ष की उम्र में हम वाइस चांसलर हुए थे। वहाँ जो नया यूनिवर्सिटी बनी थी, वीर कुंवर सिंह यूनिवर्सिटी, वहाँ हमने देखा है जाति का दंश झेला है, भोगा है। उसके बाद लौट करके हमने सारी चीज़ों को लिखा और बिहार की दलित आत्मकथा मेरी पहली छपी दिल्ली से, वहाँ नेहा प्रकाशन है, वहाँ से छपी। और एक अलग इंटरव्यू आपका करेंगे सर, आपकी किताब पर, घुटन पर। अभी जो आप बोले कि जब BR अम्बेडकर को अभी पचा नहीं पाते हैं अगली जाति के लोग, तो चिराग पासवान को सर्वजन नेता के रूप में स्वीकार नहीं करें। आपकी क्या प्रतिक्रिया इस मुद्दे पे? प्रतिक्रिया अपने कमेंट बॉक्स में जरूर दें। फेसबुक पे देख रहे हैं वीडियो, पसंद आया तो शेयर कीजिए और पेज को लाइक फॉलो नहीं किए तो कर लीजिए। यूट्यूब चैनल पर सब्सक्राइबर नहीं हमारे, घंटी बजा के सब्सक्राइब कीजिए। जय भीम, जय भारत।